अगर आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया खोला होगा तो आपने एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कई तरह के दावे देखे होंगे। कोई कह रहा है कि E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी खराब कर देगा। कोई कह रहा है कि सरकार लोगों पर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाने के लिए पीने का पानी और किसानों की फसल बर्बाद की जा रही है। आखिर इन दावों में कितना सच है? क्या E20 पेट्रोल सच में माइलेज कम करता है? क्या पुरानी गाड़ियों को नुकसान हो सकता है? सरकार का पक्ष क्या है और क्या एथेनॉल के लिए देश में अलग से फसल उगाई जा रही है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब जो है मौजूदा तथ्यों के आधार पर समझेंगे ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या। E20 का मतलब है कि इस पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल होता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो मुख्य रूप से गन्ने से बनने वाले मोलासिस और गन्ने के रस, मक्का या टूटे हुए चावल और दूसरे कृषि स्रोतों से बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद पेट्रोल को पूरी तरह बदलना नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ा एथेनॉल मिलाकर विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल आयात करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार लोगों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है? यहीं से सबसे ज्यादा जो है विवाद शुरू हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हुआ कि सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में E20 को एक्सपेरिमेंट बताया है। इसके बाद सरकार ने कहा कि इस दावे को गलत तरीके से पेश किया गया। सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी अचानक नहीं लाई गई, बल्कि इसे लागू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों, SIAM, ARAI और दूसरे विशेषज्ञों से लगातार सलाह ली गई है। यानी सरकार का दावा है कि ये बिना तैयारी के शुरू किया गया प्रयोग नहीं है, बल्कि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई नीति है। हालांकि E25 जैसे और ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल पर अभी भी अध्ययन चल रहा है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आखिर क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम होती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन पूरी कहानी जानना जरूरी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद माना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एथेनॉल में सामान्य पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है, कम एनर्जी होती है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये कमी आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होती और गाड़ी की हालत, ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और मेंटेनेंस जैसे दूसरे कारणों से भी माइलेज को प्रभावित करते हैं। सरकार का तर्क है कि अगर थोड़ी सी माइलेज कम भी होती है तो बदले में देश का ऑयल इंपोर्ट बिल घटता है, प्रदूषण कम होता है और किसानों को फायदा मिलता है। अब अगला सवाल, क्या E20 से इंजन खराब हो जाएगा? इसका जवाब आपकी गाड़ी पर निर्भर करता है। अगर आपकी कार या बाइक E20 कंपैटिबल है तो इसे इस फ्यूल पर चलने के लिए ही डिजाइन किया गया है और सामान्य तौर पर कोई अतिरिक्त समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है और उसे E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया था तो लंबे समय में कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी की कंपनी की सलाह मानना सबसे सही तरीका है। यानी हर गाड़ी खराब हो जाएगी कहना सही नहीं है, लेकिन हर गाड़ी पर बिल्कुल कोई असर नहीं होगा ये भी कहना सही नहीं होगा। ये काफी हद तक व्हीकल कंपैटिबिलिटी पर निर्भर करता है। एक और बड़ी चिंता यह है कि क्या एथेनॉल बनाने के लिए पीने का पानी और खाने की जो फसल है बर्बाद की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह दावा भी खूब वायरल हो रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि एथेनॉल सिर्फ गन्ने के रस से नहीं बनता। इसके लिए मोलासिस, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, टूटे हुए चावल, सरप्लस मेज और दूसरे कृषि स्रोतों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सरकार का यह भी कहना है कि जिन फसलों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें से काफ़ी जो हिस्सा है वो सरप्लस प्रोडक्शन है, यानी अतिरिक्त उत्पादन से आता है। ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से लिया जा रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं उगाई जा रही। यानी इसके लिए अलग से कोई खेती कराने की जो है नीति नहीं है, बल्कि अतिरिक्त उपलब्ध कृषि उत्पादन का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ पानी की खपत और गन्ने जैसी फसल पर निर्भरता को लेकर चिंता जताते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बहस अभी भी जारी है।
अब सवाल यह है कि सरकार आखिर एथेनॉल ब्लेंडिंग पर इतना जोर क्यों दे रही है। सरकार इसके पीछे 3 बड़े कारण बताती है। पहला, भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा। दूसरा, किसानों की अतिरिक्त उपज को नया बाजार मिलेगा। और तीसरा, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कुछ प्रदूषक उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है, यानी पॉल्यूशन कम करने में मदद मिल सकती है। यानी सरकार इसे सिर्फ फ्यूल पॉलिसी नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और किसानों की आय से जुड़ी रणनीति मानती है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि तो लोगों की जो चिंताएं हैं वो पूरी तरह से क्या गलत हैं? ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को माइलेज को लेकर चिंता है। पुराने जो वाहन हैं उनके मालिक जो है कंपैटिबिलिटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पानी की खपत और कुछ फसलों पर निर्भरता को लेकर भी बहस चल रही है। वही सरकार का कहना है कि इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया है और आगे की जो लगातार समीक्षा है वो की जाएगी। साथ ही जो भविष्य में E25 और उससे ज़्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल पर भी जो है अभी स्टडी या अध्ययन जारी है। तो आखिर जो मैंने अभी तक बातें बताई हैं उसका निष्कर्ष क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि E20 पेट्रोल कोई नया या अचानक लागू किया फ्यूल नहीं है। ये भारत की लंबे समय से चल रही एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का हिस्सा है। अचानक से नहीं लाया गया और अभी तक सिर्फ E20 जो है वो उपलब्ध है। बाकी जो है सरकार जो है उस पर विचार कर रही है या स्टडी कर रही है। ये भी सच है कि कुछ गाड़ियों में माइलेज थोड़ी कम हो सकती है। ये भी सच है कि पुरानी और नॉन E20 कंपैटिबल गाड़ियों के मालिकों को अपनी कंपनी की सलाह ज़रूर माननी चाहिए। उनकी कंपनी क्या कह रही है कि किस तरह से अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हर गाड़ी खराब हो जाएगी या सरकार बिना किसी तैयारी के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, इन दावों का समर्थन जो है वो करने के लिए फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है। यानी इस पूरे विवाद में सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोशल मीडिया की हर बात पर भरोसा करने की बजाय अपनी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी, आधिकारिक जानकारी और जो वेरीफाइड फैक्ट्स हैं उसके आधार पर ही राय बनानी चाहिए। क्योंकि हमने वीडियोस देखी हैं बहुत सारी कि ऐसी वीडियो थी जिसमें पेट्रोल टैंक पे जो है चींटियाँ लगी हुई थी, वो फेक वीडियोस थी। तो फेक वीडियोस से भी बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल जो आम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जो है सरकार ने ऑप्शन क्यों नहीं दिया E20 और नॉर्मल पेट्रोल में। मतलब आम लोग जाकर चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें E20 डलवाना है या नॉर्मल डलवाना है। ये एक वाजिब सवाल है, इसका जवाब सरकार दे तो बेहतर होगा। बाकी आपके कौन से सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।